नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बताया था कि अव्यय क्या है, अव्यय कौन से शब्द हैं और इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था क्रिया विशेषण था, उसके बाद संबंध बोधक अव्यय था। आज हम तीसरा अव्यय वाले शब्द लेंगे जो कि है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? इनको हम कंजक्शन भी बोलते हैं और कभी कभी हम इनको योजक भी बोलते हैं। योजक चिन्ह भी होता है और योजक जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, जो शब्दों को प्रयोग करते हैं वही हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो जो अविकारी या अव्यय शब्द वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को परस्पर जोड़ते हैं वह हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, बल्कि, यद्यपि, अथवा आदि। ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब मैं एक उदाहरण बताती हूँ। राम और सीता वन को गए। राम और सीता वन को गए। हमारी सभ्यता और संस्कृति बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, जो ये शब्द आए हैं ये हमारे समुच्चय बोधक, लेकिन ये जो समुच्चय बोधक है दो शब्दों को जोड़ रहा, राम और सीता, इनको जोड़ रहा है। यहाँ पे भी दो शब्दों को, सभ्यता और संस्कृति को जोड़ रहा है। तो ये हमारे शब्द योजक कहलाते हैं और यहाँ पे भी ये भी हमारा शब्द योजक कहलाएगा। अब क्या है, मैं एक वाक्य देती हूँ, लिखती हूँ। अगर परिश्रम करोगे तो तुम अवश्य पास होगे। इस वाक्य में एक हमारा वाक्य ये है, दूसरा ये वाक्य है, तो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो वाक्य योजक है।
ये हमारे दो वाक्यों को जोड़ रहा है शब्द तो हमारे ये वाक्य योजक है। अब हम जान लेते हैं कि ये समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। इसके दो भेद हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। अब इसके अंतर्गत भी इसके कई सारे भेद हैं। समानाधिकरण के अंतर्गत क्या आता है कि जब हमारा अव्यय दो शब्दों को, दो वाक्यों को या दो वाक्यांशों को जोड़ता है तो वो हमारा समानाधिकरण अव्यय कहलाता है। परिभाषा के अनुसार मैंने बता दिया कि ये समानाधिकरण दो शब्दों को जोड़ता है, दो वाक्यांशों को जोड़ता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसी के बारे में। इसके चार भेद हैं। पहला है संयोजक। इसकी परिभाषा मैं लिख देती हूँ। जो अव्यय समान दो घटक कौन से हैं? शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं। मैंने इसकी परिभाषा लिख दी जिससे आपको लर्न रहे। अब समानाधिकरण अव्यय के कितने भेद हैं? इसके चार भेद हैं। सबसे पहला है संयोजक। संयोजक के अंतर्गत कौन से तथा और एवं शब्द आते हैं। अब मैं इसकी थोड़ा सा परिभाषा दे देती हूँ। समान वर्ग के शब्दों, वाक्यों या पदबंधों को जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं। राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम और श्याम क्या है? दो दोस्त हैं। तो इसको जोड़ने का काम क्या कर रहा है? ये और। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। इसको भी जोड़ने का काम और कर रहा है। तो यहाँ पे शब्द योजक है, ये भी शब्दों को जोड़ रहा है तो शब्द योजक है। अब हमने ये जान लिया। अब हम
जानते हैं दूसरा विकल्पक। ये क्या है? इसके जो शब्द हैं वह क्या है? या अथवा। जब दो परस्पर विकल्पों को जो शब्द जोड़ते हैं वे क्या हैं? विकल्प योजक शब्द। वे कैसे होते हैं? जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है या मोहन या तो को साइकिल मिलेगी या घड़ी। इसमें क्या है? देखिए, ये सेंटेंस में मोहन या तो तुमको साइकिल मिलेगी या तो घड़ी। तो इसमें क्या है? ये हमारा विकल्प बता रहा है, या तो तुमको साइकिल मिलेगी या तो घड़ी। इसमें से एक ही मिलेगा, मतलब ये कर्ता को विकल्प दे रहा है। तो अब हम जान लेते हैं विरोध दर्शक। ये हमारा गा है, यानी तीसरा है। इसके जो शब्द आते हैं वह कौन से हैं? किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि। ये इसके शब्द हैं जो आते हैं। तो दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध। दो कथनों में से प्रथम का विरोध या निषेध मतलब मना होता है। वह क्या है? वह उदाहरण देख लेते हैं। वह नालायक ही नहीं बल्कि आलसी भी है। इसको ऐसे भी दे सकते हैं। और इसमें जो विरोध का शब्द या निषेधात्मक शब्द है वह है बल्कि। अब हम दूसरा जान लेते हैं। वह चोर ही नहीं बल्कि घुमक्कड़ भी है। तो इसमें भी बल्कि शब्द आया कि वह चोर ही नहीं है बल्कि घुमक्कड़ भी है। तो इसमें दो जो कथन है उसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है, मतलब वह ये भी है और साथ में वह ये भी है। और उसमें निषेध मतलब नकारात्मक या जो नहीं ना शब्द आते हैं वह भी प्रयोग किए जाते हैं। अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा है परिणाम दर्शक। इसके जो शब्द हैं अन्यथा, फलता और नहीं तो।
इसमें इन अव्यय में उपवाक्य तथा परिणाम का संकेत होता है या मिलते हैं। वह कैसे? उदाहरण देखते हैं। परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अब क्या है, इससे परिणाम, जैसे कि जो इसके डेफिनेशन उसके अनुसार इन अवयवों में उपवाक्य तथा परिणाम का संकेत होता है। परिश्रम नहीं करोगे मतलब अगर ये काम नहीं किया तो उसका परिणाम क्या निकलेगा कि तुम फेल हो जाओगे, और ये हमारा परिणाम दर्शक अव्यय है। ऐसे ही है दूसरा, कठिनाई से डरोगे तो हिम्मत कैसे आएगी। मतलब एक तो ये हमारा सेंटेंस है, कठिनाई से डरोगे, अगर कठिनाई से डरते रहोगे तो हिम्मत नहीं आएगी, ये परिणाम निकल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा ये तो है जो परिणाम दर्शक अव्यय है। अब इसका एक और भेद बचा है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बता देते हैं।